लाइन में खड़े हैं। यहाँ पे मेन प्रॉब्लम क्या है आपको मैं बता दूं कि सब डिवीज़न मोहौर में एक ही जेके का बैंक का चाहे धूप हो, चाहे बारिश हो, लेकिन ये लोग जो हैं आपको हमेशा यहाँ पर बैठे हुए मिलेंगे। लेकिन मीन्स कारण क्या है? कारण यही है कि मोहौर में जो जेके बैंक की ब्रांच है वो एक ही है। बाद में क्या कुछ कहना चाहेंगे, जैसे कि मोहर की बात करें, जैंट के बैंक ब्रांच जो है मोहर में है, कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता है कि यहाँ जो है भीड़ ज़्यादा है और कहीं ना कहीं दूसरी बैंक ब्रांच होनी चाहिए? देखिए सर, मैं सबसे पहले आपका वेलकम करता हूं कि आप यहां पर आए और आपने यहां लोगों की जो है समस्या देखी और आपने देखा होगा कि यहां पर लोग जो हैं सुबह से लाइन में खड़े हैं। यहां पे मेन प्रॉब्लम क्या है आपको मैं बता दूं कि सब डिवीज़न मोहौर में एक ही जेके का बैंक का ब्रांच है, जिसमें लोगों को मुश्किलें आती हैं और सुबह से दूर दराज हमारा जो इलाका है बहुत बड़ा दूर दराज इलाका है। लोगों को पैदल आना पड़ता है, लोगों को पैदल सफ़र करना पड़ता है। मतलब इन लोगों का जो है अपना पैसा है, लेकिन अपना पैसा निकालने के लिए जो है इनको पूरे दिन यहाँ पर वेट करना पड़ता है बैठ के, चाहे धूप हो, चाहे बारिश हो, लेकिन ये लोग जो हैं आपको हमेशा यहाँ पर बैठे हुए मिलेंगे। लेकिन मीन्स कारण क्या है? कारण यही है कि मोहौर में जो जेके बैंक की ब्रांच है वो एक ही है। आपका स्वागत है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रगुजार हूं कि आप जो मीडिया है ये फोर्थ पिलर है हमारे हिंदुस्तान का। आपकी वजह से ये आवाज़ बाहर जाती है। तो आपका सवाल है कि हम भी यहाँ पे लाइन पे खड़े हैं, ये हमारा बहुत बार हमने पहले भी डीसी साहब से भी कहा और अदर इनके डिपार्टमेंट से भी कहा कि भाई हमें बैंक ब्रांच जो है कम से कम 5-5 पंचायतों को कम से कम करो। जैसे हमारा विलेज बुद्धन में बैंक आया था वो भी नहीं आया है। तो यहाँ पे जितने भी हमारे दूर से लोग आए, जैसे कि आप बेसिकली देख रहे हैं इस वक्त ये लोग दूर दूर से आए हैं। कुछ लोग रात को नाइट स्टे यहाँ पे करते हैं और दूसरे दिन बैंक की लाइन में लग जाते हैं। तो यहाँ बहुत बड़ी दिक्कत आ रही ये है कि बैंक हमारा एक ही है और इस बैंक के अंदर हमारे पास जितने भी लोग आते हैं कि दूर दराज एरिया के हैं। ये नहीं है कि मतलब शहर से नहीं ये लोग रहते हैं। इन लोगों की प्रॉब्लम है, किसी के पास किराया नहीं है, किसी के पास कुछ नहीं है। अब यहाँ का प्रशासन जो हमारा है वो भी मजबूर है, क्योंकि यहाँ पे बैंक ब्रांच हमारे पास एक ही है। अगर हम कहें कि ये लोग इतने एक ही टाइम पे अंदर जाए, ऊपर से कोविड का पालन भी करना पड़ रहा है इस वक्त, तो कोविड के दौर में हद से ज़्यादा हम गवर्नमेंट से ये पहले भी कर चुके हैं और आज भी कह रहे हैं कि गवर्नमेंट को कम से कम 5-5 पंचायतों के अलावा अगर ये कहीं से खिदमत सेंटर जहाँ से पैसा लोगों को मिल सके, लोकेलिटी के हिसाब से पैसा मिल सके, और ये हम बहुत बड़ी गुजारिश करते हैं। और जिस तरह से ये लोग इस वक्त वक्तन फ़वक्तन हमारी लेडीज़ें हैं, हमारी माता बहनें हैं, और ख़ासकर सीनियर सिटीजन के लिए जो हमारे बुज़ुर्ग लोग हैं, जो आज इस वक्त सब के सब लोग जो हैं बैंक्स के अंदर जुड़े हुए हैं, उनको बहुत ही बड़ी दिक्कतदारी का सामना करना पड़ रहा है। और दूर-दूर से आते हैं, उनके पास किराया नहीं होता है। यहाँ पे 2 या ढाई हज़ार, या फर्ज़ मानो किसी के पास पेंशन का पैसा आ जाता है, मैक्सिमम 2 या 3 हज़ार आता है, तो वो यहाँ आता है, यहाँ रात को रुकता है, यहाँ खाना खाता है, तो जब यहाँ से उसको पैसा मिलता है तो समझो आप घर के लिए वो खाली चले जाता है। तो लास्ट में एटलीस्ट मज़ीद गवर्नर इंतज़ामिया से, डीसी रियासी से खासकर ये अपील रहेगी कि हमें कम से कम 5-5 पंचायतों के तौर पर एक ऐसा खिदमत सेंटर दिया जाए, अगर बैंक नहीं मिलता है फॉर द टाइम, लेकिन ऐसे हमें बैंक की एक ब्रांच जो है सजरू जमस्लान के अंदर मिल जाए, जबकि जमस्लान के साथ बुद्धन भी पड़ता है, या 7 पंचायतें हैं। प्रॉपरली जमस्लान के अंदर अगर एक बैंक आ जाए तो वो लोग वहाँ रह जाएंगे। जिस तरह से यहाँ गुलाबगढ़ की बात करें, बग्गा में बैंक है, तो बग्गा जो है वो तूली वाले सामने रहता है, तो एक बैंक जो है हमारे गुलाबगढ़ के अंदर होना चाहिए, ताकि गुलाबगढ़ एक ऐसा बेल्ट है जिसकी 20,000 मतलब वोटर हैं, तो पॉपुलेशन बहुत बड़ी है। इसी तरह से तूली ब्लॉक की बात कर ले, जो अभी भी फार फलांग एरिया जिसमें गाड़ी का कोई जाना आना नहीं है, तो मैं चाहता हूं कि इन लोगों को भी एक बैंक मिल जाए ऐसा कि जिसकी वजह से ये लोग अपना पैसे निकालो और मुश्किल का सामना खत्म करना पड़े। थैंक यू।